हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो आज हम समझेंगे कि एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है एंड क्यों हमारा मार्क किया हुआ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फेल हो जाता है। मार्केट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अगेंस्ट चली जाती है। एंड उसके बाद हम समझेंगे कि एक वैलिड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मार्क कैसे करें। हम समझेंगे कि कैसे एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को ट्रेड करना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। सबसे पहले समझते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट किस चीज़ को कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट उस जगह को कहते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पर बायर्स या सेलर्स इंटरेस्टेड होते हैं बाय करने के लिए या सेल करने के लिए। मतलब ये एक जोन हो गया। इसे अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करूँ, मतलब POI, एक जोन है जहाँ पर बायर्स इंटरेस्टेड है, यहाँ पर मोर बायर्स इंटरेस्टेड है बाय करने के लिए, जैसे कि यह स्टॉक हो गया या हो गए करेंसी पेयर हो गए, गोल्ड हो गया। यहाँ पर इंटरेस्टेड है बायर्स बाय करने के लिए, गोल्ड को बाय करने के लिए यहाँ पर बायर्स इंटरेस्टेड है। ये हमारे पास एक POI है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास एक सप्लाई जोन भी हो सकता है, हमारे पास एक डिमांड जोन भी हो सकता है। आप समझते हैं कि हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फेल क्यों होता है मार्केट में। ये है रूल्स इसके लिए क्यों फेल होता है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि यूजिंग मिटिगेटेड POI का क्या मतलब है। मतलब मिटिगेटेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यूज़ करना। मैं आप समझाता हूँ कि क्या मतलब है इसका। बेसिकली जब ट्रेंड में एक हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनता है, मतलब ये हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना एंड इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से ये हमारे पास यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना है एंड इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ने मार्केट ने एक बार इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को यूज़ किया एंड यहाँ पर हमें एक अच्छा मोमेंटम दिया। बट अगर हम इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को दोबारा यूज़ करें, मतलब यूजिंग इट अगेन, इस जैसे मार्केट ने मूव दिया है उसको हम दोबारा यहाँ पर मार्क कर लें। ये होता है मिटिगेटेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। मिटिगेटेड कैसे मिटिगेटेड? क्योंकि ये एक बार यूज़ हो चुका है, देन हम ना इसको दोबारा यूज़ करेंगे ना हम इसको दोबारा यूज़ करेंगे। हम वेट करेंगे कि मार्केट एक नया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करे, देन उसके बाद हम उसको यूज़ करेंगे। इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में जब भी मार्केट आता है देन यहाँ पर बेरिश साइड में ऐसा मोमेंटम दिखाते हैं, उसके बाद डायरेक्ट डाउन चला जाता है मार्केट। क्यों? बिकॉज दिस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज मिटिगेटेड। अब चलते हैं रूल 2 की तरफ। हमारे पास यहाँ पर रूल 2 क्या है? यूजिंग बेयर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इन बुल मार्केट। कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। मतलब ये हमारे पास एक बुल मार्केट है यहाँ पर, ये हमारे पास एक बुल मार्केट है। यहाँ पर हमारे पास हायर हाइस लोअर लॉस बन रहे हैं। मतलब अगर इसमें हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दिखता है, दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज ये मिटिगेटेड नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये मिटिगेटेड नहीं है। एंड इसमें अगर हमें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है बुल मार्केट में, एंड मैं आपको ये मार्क कर दिखाऊँ तो ऐसा होता है। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन गया है, देन दिस इज़ बेसिकली ए बुल मार्केट। यहाँ पर हमारे पास बुलिश मार्केट है। अगर बुलिश मार्केट में हम बेयरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को यूज़ करें, देन वो बेसिकली फेल ही होगा। अगर हम बुलिश मार्केट में बेयरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को यूज़ करें, बस नहीं होगा, डायरेक्ट हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अगेंस्ट चला जाएगा। क्यों? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिटिगेटेड भी नहीं था, हमने इसको यूज़ किया बुलिश मार्केट में, हमने बेयरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यूज़ किया। दिस इज़ द सेकंड मिस्टेक। चलते हैं थर्ड मिस्टेक की तरफ। थर्ड मिस्टेक ये है कि यूजिंग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट विदाउट एनी टाइप ऑफ कंफर्मेशन। कंफर्मेशन आपने कैसे करनी है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की, मैं आपको अभी बताता हूँ। कंफर्मेशन कैसे करनी है, मतलब ये हमारे पास 1 आवर टाइम फ्रेम है, इसमें हमारे पास ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में मार्केट आ गया।
ये हमारे पास 1 आवर टाइम फ्रेम है, ठीक है। ये ऊपर तो मेरे 15 मिनट सेलेक्ट किए हुए, बट फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 1 आवर टाइम फ्रेम है। एंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में जैसे ही मार्केट एंटर हुआ, प्राइस जैसे ही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में एंटर हुई, देन हमने यहाँ से डायरेक्ट बाय कर लिया, विच मीन्स यूजिंग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट विदाउट एनी टाइप ऑफ कंफर्मेशन। सो इसका मतलब है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को यूज़ करना विदाउट एनी कंफर्मेशन। मतलब यहाँ से हमने ना प्राइस एक्शन को देखा, ना मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस किया, और डायरेक्ट हमने बाय लगा दिया, यहाँ पर बाय पोजीशन ओपन कर दी, जिससे हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने विदाउट कंफर्मेशन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को यूज़ किया है। ट्रेंड में हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे काम करता है अगर हम विदाउट कंफर्मेशन यूज़ करें, बट विदाउट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे काम नहीं करता, हमें कंफर्मेशन के साथ यूज़ करना होता है। मतलब अगर हमने डायरेक्ट यहाँ पर बाय लगा दिए, देन हम हमारा स्टॉप लॉस ही हिट होगा। तो कंफर्मेशन आपने कैसे करनी है? आपने 15 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम में वॉल्यूम की एनालिसिस करनी है, स्ट्रक्चर को शिफ्ट होते हुए देखना है। मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आपने ट्रेड करना है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के साथ। सो अब चलते हैं वीडियो के पेज 3 में कि कैसे एक वैलिड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मार्क करें जो कि मार्केट में एक अच्छी तरीके से काम करता हो। सो लेट्स गो टू द पेज 3। सो अब हम समझिए कि आपने एक वैलिड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मार्क कैसे करना है। सो रूल नंबर 1 है वैलिड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मार्क करने के लिए कि आइडेंटिफाइंग मार्केट स्ट्रक्चर। अगर मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश हो, देन हमें सिर्फ बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मार्क करना है, ट्रेड करना है। अगर मार्केट स्ट्रक्चर बेरिश हो, देन हमें बेरिश साइड हो, देन हमें सिर्फ बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मार्क करना है एंड ट्रेड करना है। वो एक वैलिड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा। रूल नंबर 2, मार्किंग अनमिटिगेटेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। आप समझ गए होंगे कि अनमिटिगेटेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट किसे कहते हैं। तो सिर्फ हमें अनमिटिगेटेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मार्क करना है एक वैलिड पीओआई के लिए। एंड रूल नंबर 3 ये है कि हमें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस यूज़ करनी है। ये भी मैं आपको भी समझाऊंगा। एंड रूल नंबर 4 ये है कि स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट प्लेस। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द रूल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें मार्केट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर हमारे पास ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर बेयरिश है, देन हम किस चीज़ को ट्रेड करेंगे? बेयरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को। सो अब चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ, मार्किंग ए वैलिड एंड अनमिटिगेटेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। सो यहाँ पर हमारे पास अनमिटिगेटेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि यहाँ पर यूज़ ही नहीं हुआ। सो ये हमारे पास अनमिटिगेटेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये देख सकते हैं आप। ये हमारे पास अनमिटिगेटेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। देन आफ्टर दैट जब मार्केट इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में एंटर होती है, वैलिड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अनमिटिगेटेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में मार्केट एंटर होती है, आप यहाँ से भी मार्क कर सकते हो। मतलब इस कैंडल के लो हाई तक भी मार्क कर सकते हो, एंड यहाँ से एक ग्रीन कैंडल को भी मार्क कर सकते हो। डिपेंड ऑन यू विच वर्क्स फॉर यू। जो भी आपके लिए काम कर रहा है आपने उसी को ही मार्क करना है। बेसिकली रूल्स ये है कि हमें एक ग्रीन कैंडल को बिफोर एंड डाउनवर्ड मूव, मतलब बेयरिश मूव से पहले जो ग्रीन कैंडल बनती है उसी को हमें मार्क करना होता है। रूल्स ये है। सो उसके बाद जब मार्केट हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में एंटर हो, देन हमें कंफर्म कैसे करना है कि मार्केट डाउन साइड जाएगी या अप साइड जाएगी। सो सबसे पहले हमें देखना है मोमेंटम कैंडल्स के लिए। सबसे पहले यहाँ पर मोमेंटम कैंडल्स किस तरफ के लिए थे? यहाँ पर हमारे पास एक अप साइड के लिए हमें मोमेंटम कैंडल दिखा था। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक मोमेंटम कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल हमारे पास मोमेंटम कैंडल है। अप साइड में हमें मोमेंटम कैंडल दिखा था। देन उसके बाद हमें देखना है मोमेंटम चेंज के लिए, मतलब मोमेंटम अप साइड से डाउन साइड में चेंज हो। उसके बाद हमें ये दिखा है एक रेड कैंडल, जिससे हमें पता चलता है कि मोमेंटम अप साइड से इस पीओआई से डाउन साइड में मोमेंटम चेंज हो गए। देन डायरेक्ट हम यहाँ से हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। डायरेक्ट हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। ये देखिए स्टॉप लॉस की प्लेसमेंट इस हाई तक कर सकते हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के।
अपर साइड में भी कर सकते हैं। एंड रूल नंबर 2 फॉर कंफर्मेशन इज दैट के जब मार्केट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आए देन हमें कैंडल्स को देखना है, कैंडल की वीकनेस एंड वॉल्यूम को भी देखना है। वॉल्यूम कंफर्मेशन होगी एंड उसके बाद हमें देखना है कि जैसे ही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में मार्केट आए देन हमें एक बुलिश कैंडल का लास्ट मूव मतलब बुलिश कैंडल का लो मार्क करना है। ये हो गई हमारी बुलिश कैंडल का लो। जिसके बाद अगर बुलिश कैंडल के लो पर मार्केट आता है एंड लो को ब्रेक कर लेता है, डाउन साइड में मोमेंटम देता है एंड देन मार्केट हमारे पास बेयरिश साइड में शिफ्ट हो जाती है लोअर टाइम फ्रेम, मतलब 1 मिनट टाइम फ्रेम में हमारे पास मार्केट बेयरिश साइड में शिफ्ट हो जाती है। तो उसके बाद हमें डायरेक्ट सेलिंग कर लेनी है जैसे मार्केट हमारे पास बेयरिश साइड में शिफ्ट हो जाती है। सो कंफर्मेशन तो हो गई। अब हमें स्टॉप लॉस की प्लेसमेंट एंड टेक प्रॉफिट की प्लेसमेंट कहाँ तक करनी है, सो ये मैं आपको बताता हूँ। सो सबसे पहले स्टॉप लॉस की प्लेसमेंट आपने करनी है बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर भी कर सकते हो वैसे, एंड हाई तक भी कर सकते हो। जैसे मार्केट रिवर्स हुई है एंड आपको कंफर्म हुआ है कि इसके बाद मार्केट डाउन ही जाएगी, अगर आप मोमेंटम वाली कंफर्मेशन का यूज़ करते हो देन आपने फिर स्टॉप लॉस की प्लेसमेंट उस हाई तक रखनी है जहाँ से मार्केट रिवर्स हुई, मतलब इस हाई तक। बट अगर आप यह मार्केट शिफ्ट का यूज़ करते हो देन आपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखना है। देन बेसिकली अब मोमेंटम पर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस की प्लेसमेंट कर दी एंड अब हमें टेक प्रॉफिट की प्लेसमेंट कहाँ तक करनी है, सो यहाँ पर देख लेते हैं। टेक प्रॉफिट की प्लेसमेंट आपने करनी है अनदर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर। जैसे मार्केट रिवर्स हो गई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक या सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन तक अपने अपनी टेक प्रॉफिट को रखना है। सो यहाँ पर इसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये था, ये हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि डिमांड जोन भी कहलाता है। सो यहाँ से मैं इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक अपनी टेक प्रॉफिट की प्लेसमेंट करूँगा। सो ये देख सकते हैं यहाँ पर हमें बेसिकली 1:4 तक टारगेट अचीव हुआ है। एंड यहाँ पर अगर आप अपना स्टॉप लॉस बहुत ही टाइट रखते हो देन आप मार्केट से बाहर भी हो सकते हो, इसलिए स्टॉप लॉस थोड़ा वाइड रखना है, ठीक है। एंड आप 1:2 तक बेसिकली आप 1:2 तक भी अपना टारगेट सेट कर सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पर हो गए हमारे पास 1:2 तक आपका इजीली टारगेट अचीव हो जाएगा अगर 1:3 1:2 तक हो। बट अगर आप 1:4 तक 1:5 तक टारगेट रखते हो देन आपने फिर स्टॉप लॉस को खामखा वाइड ही रखना है, ताकि वाइड रखने हैं स्टॉप लॉस को ताकि आप आसानी से मार्केट से निकल ना जाओ। सो उम्मीद है गाइस कि आप वैलिड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मार्क करना एंड ट्रेड करना सीख गए होंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हाउ टू मार्क सप्लाई एंड डिमांड जोन एंड ट्रेड सप्लाई एंड डिमांड जोन, माय ओन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ऑन सप्लाई एंड डिमांड zones. So let's meet in the next video. Thanks for watching the video and don't forget to subscribe.